दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में गेलार्डिया या नवरंगा पुष्प की खेती की जा सकती है। आज मैं आपको ग्रीष्म ऋतु में खेती करने वाले फूल गेलार्डिया या नवरंगा की खेती की जानकारी देने जा रहा हूँ। गेलार्डिया पुष्प को नवरंगा के नाम से भी जाना जाता है। मौसमी पुष्पों में गेलार्डिया एक महत्वपूर्ण पुष्प है। इसके पुष्प पीले, नारंगी, लाल, तामिया, मिश्रित, गहरे तामिया आदि विभिन्न आकर्षक रंगों में आते हैं, जो बहुत ही लुभावने होते हैं। इसलिए इसकी मांग बाजार में अच्छी रहती है, खासतौर पर जब ग्रीष्म काल में अन्य व्यावसायिक पुष्पों की उपलब्धता लगभग नगण्य हो जाती है। तब मात्र यही एक पुष्प है जिसकी बाजार में उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रहती है। बाजार में पुष्प उत्पादक अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। यदि इसे ग्रीष्मकालीन फूलों का राजा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह गर्मी, बरसात, सर्दी तीनों ही मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके पुष्प माला, गुलदस्ता, गृह सज्जा, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भी विभिन्न रूपों में उपयोग में लाए जाते हैं। नवरंगा कंपोजिटी कुल का सदस्य है, जिसका मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी व्यावसायिक कृषि सफलतापूर्वक तथा विभिन्न मौसमों में की जा सकती है। इसके विस्तार की प्रचुर संभावनाएं हैं। फरवरी मार्च में बुआई करने पर फूल गर्मियों में एवं मई जून में बुआई करने पर बरसात में और सितंबर अक्टूबर में बुआई करने पर सर्दियों में फूल आते हैं। गेलार्डिया की अच्छी उपज के लिए खुली धूप वाली जगह और जैविक खाद युक्त भूमि उपयुक्त होती है। गेलार्डिया के पौधे देर से फूल देते हैं। बुआई के 3.5 से 4 माह पश्चात फूल आने लगते हैं। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार बीज नर्सरी की क्यारियों में एवं प्लास्टिक ट्रे में मिट्टी के तसलों में भी बोए जा सकते हैं। बीज बोने के पूर्व किसी फफूंदीनाशक दवा जैसे थायरम या बाविस्टिन से उपचारित करें। बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद पौध खेत में रोपाई के लायक हो जाती है। इसकी कृषि शीतोष्ण तथा उष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसे विभिन्न प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, किंतु बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त होती है। भूमि चयन के पश्चात 2 बार अच्छी जुताई कर भूमि समतल एवं भुरभुरी बना लें। बीज को क्यारियों में बोने के लिए क्यारियों को भूमि से थोड़ा सा ऊंचा बनावें एवं अच्छी निंदाई गुड़ाई कर मिट्टी को भुरभुरा कर किसी पतली लकड़ी की सहायता से हल्की लाइन खींचें। आमतौर पर क्यारी का आकार 3 बाई 1 मीटर रखें तथा बीज 5 सेंटीमीटर गहरा बोकर उसे अच्छी तरह मिट्टी से ढक दें। बीज को कतार में बोने के से निंदाई में आसानी होती है। बुआई के पश्चात सूखी घास को बिछाकर हल्की सिंचाई करें। जब अंकुरण हो जाए तो सूखी घास हटा दें। क्यारी बनाते समय गोबर की पकी खाद अच्छी तरह भूमि में मिला दें। गेलार्डिया की प्रमुखतः किस्मों के 2 समूह होते हैं। पहला गेलार्डिया पिक्टा। इसके फूल बड़े व एकल होते हैं, अतः इनका व्यावसायिक महत्व कम होता है। इसकी प्रमुख किस्में इंडियन चीफ, पिक्टा मिश्रित आदि हैं। गेलार्डिया लोरिजियाना। इनके फूल दोहरे होते हैं। यह व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। इसकी प्रमुख किस्में सनशाइन, गेंदी, डबल मिक्स, डबल टेट्रा आदि हैं। गेलार्डिया की किस्म गेलार्डिया ग्रैंडीफ्लोरा प्रजाति गाल्बिन व्यावसायिक उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध है। इसके फूल पीले, नारंगी व लाल रंग के होते हैं। इसके फूल का बाजार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। भरपूर पुष्प लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है।
गोबर की अच्छी सड़ी खाद 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूमि में अच्छी तरह मिला दें। 200 किलोग्राम यूरिया, 400 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। गोबर खाद, सुपर फास्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटाश की संपूर्ण मात्रा व यूरिया की आधी मात्रा रोपाई के पूर्व डालें। यूरिया की शेष आधी मात्रा 45 दिन पश्चात खड़ी फसल में देवें। यूरिया डालने के बाद सिंचाई अवश्य करें। बीज को क्यारियों में बोने के करीब 5-6 सप्ताह में पौधे मुख्य खेत में लगाने हेतु तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह तैयार खेत में पौधे को कतार से कतार तथा पौधे से पौधा 45 बाई 45 सेंटीमीटर दूरी पर लगाएं। पौधों को क्यारियों से निकालने के पहले अच्छी तरह सिंचाई करें ताकि पौधों को उखाड़ते समय जड़ों को क्षति ना हो। पौधों को सायंकाल लगाएं तथा इसके पश्चात अच्छी तरह खेत में सिंचाई करें। आमतौर पर गैलार्डिया को पानी की आवश्यकता होती है। सामान्यतः पानी सप्ताह में 1 बार देना चाहिए, किंतु भूमि के प्रकार व मौसम के अनुसार यह अंतर कम ज्यादा किया जा सकता है। वर्षाकालीन फसल को पानी के ठहराव से हानि होती है, अतः जल निकास की समुचित व्यवस्था करना चाहिए ताकि ग्रीष्मकाल में सिंचाई की भरपूर व्यवस्था हो तो फूल अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। आमतौर पर गैलार्डिया में कीट व्याधि का प्रकोप नहीं होता है, अतः यह सुरक्षित फसल है। इसको पशु भी नहीं खाते हैं। गैलार्डिया के फूल बीज बोने के करीब 105 से 120 दिन में तोड़ने लायक हो जाते हैं। इसकी एक ही पौध पर अधिक संख्या में फूल आते हैं, अतः प्रतिदिन प्रातः काल में फूल तोड़ना चाहिए। इन्हें टिकाऊ बनाए रखने के लिए इन्हें गीले कपड़े में लपेटकर थोड़ी थोड़ी देर में पानी सींचते रहना चाहिए ताकि फूल खराब ना हो पाए। फूल की उपज भी काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है। साधारणतः करीब 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मौसम के अनुसार फसल प्राप्त होती है। यदि आप बड़े बाजारों के समीप रहते हैं तो गैलार्डिया या नवरंगा के फूलों से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र के एवं मेरे ज़िले के 2-3 ग्रामों में फूलों की खेती बहुत अच्छी तरह से किसान ले रहे हैं और उसमें लाखों रुपए की आय अर्जित कर स्थानीय बाजार में बिक्री कर अर्जित कर रहे हैं। इसमें 5,000 की लागत में 50,000 रुपए की आय किसानों ने ली है, जिसकी सफलता की कहानियां समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। इसमें लाखों रुपए की एक फसल से आय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समाचार पत्रों की कटिंग भी मैं आपको वीडियो में डाल रहा हूं, जिसे आप देख सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।